सोचिए, एक मासूम सा स्कूल जहां बच्चों की हंसी गूंजनी चाहिए, वहां बरामदे पर खून के धब्बे दिखते हैं और बाथरूम के अंदर पड़ा है एक 20 साल के युवक का लाश। ये हत्या इतनी बेरहम थी कि पुलिस भी दंग रह गई। पर असली झटका तब लगा जब सच सामने आया, क्योंकि यह कत्ल किसी दुश्मन ने नहीं बल्कि उसके अपने दोस्तों ने किया था। आप देख रहे हैं ट्रू क्राइम इंडिया, जहां हम आपके सामने लाते हैं देश के सबसे चौंकाने वाले, दिल दहला देने वाले सच्चे अपराधों की कहानियां। तो आइए शुरू करते हैं आज का मामला। अगस्त 2025 में जटौली गांव के एक सरकारी स्कूल के अंदर एक 20 साल के युवक का शव मिला। यह घटना पुलिस के लिए भी चौंकाने वाली थी। इसने साबित कर दिया कि दोस्ती में पनपा जहर कितनी खतरनाक मौत तक पहुंचा सकता है। यह अचानक हुआ हादसा नहीं था, बल्कि धीरे धीरे बढ़ता तनाव था, जो आखिरकार एक दर्दनाक अंजाम पर खत्म हुआ। इस कहानी के बीच में थे 3 दोस्त, कर्ण 20 साल, आकाश 21 साल और शिव कुमार 21 साल। तीनों गुरुग्राम के जटौली गांव के रहने वाले थे। कर्ण का शरीर मजबूत और गठीला था, जबकि आकाश और शिव कुमार दुबले पतले थे। यही फर्क उनकी दोस्ती में सबसे बड़ा तनाव बन गया। कर्ण अक्सर अपने दोस्तों को उनकी पतली काया को लेकर चिढ़ाता और मजाक उड़ाता था। यह कोई 1-2 बार की बात नहीं थी, बल्कि लगातार होता रहा। इसी वजह से आकाश और शिव कुमार के मन में सालों से गुस्सा और चिढ़ भरती रही। कभी ये मजाक बहस में बदल जाता, तो कभी झगड़े में। धीरे धीरे उनकी दोस्ती की नींव टूटती चली गई। 2 और 3 अगस्त की रात ये तीनों दोस्त जटौली गांव के एक सरकारी प्राइमरी स्कूल में घुस आए। वे दीवार फांदकर अंदर पहुंचे थे। उनका मकसद था चुपचाप बैठकर सिगरेट पीना। स्कूल सुनसान था और वहां कोई चौकीदार भी नहीं था। यही जगह बाद में हत्या का गवाह बनी। इसी दौरान कर्ण ने फिर से अपने दोस्तों को उनकी दुबली पतली काया पर ताना मारा, लेकिन इस बार मजाक हद से आगे बढ़ गया। सालों से जमा हुआ गुस्सा एकदम से फट पड़ा। आकाश और शिव कुमार ने कर्ण पर हमला कर दिया। एक ने पास पड़ा पत्थर उठाकर उसके सिर पर मार दिया। दूसरे ने अपनी जेब से कैंची निकाली और उस पर वार किया। फिर दोनों ने उसके गले में कपड़ा लपेटकर दम घोंट दिया ताकि वह बच न सके। इसके बाद दोनों ने शव को घसीटकर स्कूल के बाथरूम में छिपा दिया और वहां से भाग निकले। 4 अगस्त सोमवार की सुबह जब बच्चे छुट्टी के बाद स्कूल लौटे तो उन्होंने बरामदे में खून के धब्बे देखे। उन्होंने तुरंत अपने अध्यापक को बताया। शिक्षकों ने खून के निशान का पीछा किया और वे स्कूल के पीछे बने बाथरूम तक पहुंचे। बाथरूम से बदबू आ रही थी और फर्श पर खून फैला हुआ था। पुलिस बुलाई गई। अंदर शव पड़ा था, खून से लथपथ। चेहरे और शरीर पर चोट के गहरे निशान थे। शरीर की हालत इतनी खराब थी कि पहचान मुश्किल हो रही थी। आखिरकार कर्ण के परिवार ने उसके टैटू देखकर पहचान की। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। सिर्फ 3 दिन बाद 7 अगस्त को पुलिस ने दोनों दोस्तों आकाश और शिव कुमार को पकड़ लिया। पूछताछ में दोनों टूट गए और अपना जुर्म कबूल कर लिया। उन्होंने साफ कहा कि कर्ण के लगातार मजाक और बॉडी शेमिंग के कारण ही उन्होंने यह हत्या की। पुलिस को घटनास्थल से पत्थर और कैंची भी बरामद हुई। कर्ण का शव बरामद हुआ। यह कत्ल इतना बेरहम था कि पुलिस भी हैरान रह गई। और जब सच सामने आया तो रोंगटे खड़े हो गए। मजाक एक हत्या की वजह बन गया। आकाश और शिव कुमार ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और इस तरह एक दोस्ती का अंत एक खूनी अंजाम पर हुआ। यह कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं, बल्कि उस भरोसे की है जो कभी वापस नहीं आया। यह हमें सिखाती है कि हमारे शब्द कितनी धार रखते हैं। क्या हम उन अदृश्य घावों को देख पाते हैं जो किसी की जुबान से निकलते हैं? यह घटना सबक है कि बॉडी शेमिंग और बुलिंग कभी भी सिर्फ मजाक नहीं होते। यह एक ऐसा जहर है
जो रिश्तों और इंसानियत दोनों को खत्म कर सकता है। आप देख रहे थे ट्रू क्राइम इंडिया। अगर यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर गई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली कहानी में फिर मुलाकात होगी।